वेलकम स्टूडेंट्स, फिर से आपका स्वागत है विवोक ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और मैं बार बार अपना नाम नहीं बताऊंगा, याद हो गया होगा आप लोगों को। वैसे नाम मेरा बता ही देता हूँ, मुनीश्वर श्रीमाली। ठीक है, तो लास्ट क्लास मैंने आप लोगों को एक्सेल का इंट्रोडक्शन दिया था। एक्सेल क्या होता है उसका परिचय बताया था आप लोगों को। एक्सेल का उपयोग कहाँ किया जाता है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया। हाउ टू स्टार्ट एक्सेल वो भी मैंने आप लोगों को बताया। 3 विधियां आप लोगों को बताई थी। आज हम बात करते हैं, उससे आगे की बात करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपको पिछली जो क्लास हुई थी उसमें आपको थोड़ा बहुत बताया था कि जो एक्सेल होता है उसके कुछ महत्वपूर्ण भाग भी होते हैं। उसमें एक मैंने आपको बताया था वर्कबुक के बारे में बताया था, दूसरा मैंने आपको वर्कशीट के बारे में बताया था। वापस मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, वर्कबुक और वर्कशीट क्या होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपके पास जो नोटबुक है, कॉपी है, उसमें क्या होते हैं, यदि उनमें से पेज को निकाल दिया जाए अलग अलग तो वो सिंगल सिंगल पेज हो जाएंगे, लेकिन उन सबको यदि मिला दिया जाता तो वो क्या बन जाती है, आपकी नोटबुक बन जाती है, कॉपी बन जाती है। तो वैसे ही बात करता हूँ मैं एक्सेल में। एक्सेल में थोड़ा बहुत आप लोगों को मैं बताया था, उसमें क्या, तो जो अलग अलग शीटें होती है उस शीटें मिलकर क्या बन जाती है, एक बुक का निर्माण कर देती है। तो वर्कबुक किसे कहते हैं, जिसमें आप लोग काम कर रहे हो, अलग अलग शीट पे जो काम कर रहे हो उसको मिला दिया गया। फिर दूसरा नंबर आता है वर्कशीट। वर्क का मतलब क्या होता है, वर्क का मतलब होता है काम करना होता है। जिस शीट के ऊपर आप काम कर रहे हो वो कहलाती है वर्कशीट। ये हो गया उसका दूसरा महत्वपूर्ण भाग है एक्सेल का, वर्कशीट का। तीसरा रो। WWE देखते होंगे आप लोग, देखते हो, उसमें 2 चीजें होती है। मंडे को आता है रो और ट्यूसडे को क्या था, मंगलवार को क्या था, स्मैकडाउन आता है, जिसमें अंडरटेकर आता है। ध्यान हो तो याद आ रहा कुछ। और रो में कौन आता है, कैन, लाल लाल कपड़े पहन के आता है। ध्यान है। तो वो वाली बात यहाँ पे नहीं है, ये रो अलग चीज है। रो का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा किसके अंदर, एक्सेल के अंदर। लेकिन यहाँ पे अपन थोड़ा बहुत इसको थ्योरी के रूप में पढ़ लेते हैं। रो क्या होती है, रो होती है एक्सेल में हॉरिजॉन्टल ब्लॉक। हॉरिजॉन्टल क्या चीज बोला, ये नई चीज कौन सी आ गई। अरे हॉरिजॉन्टल का मतलब सीधा। मीडिया वर्ड में सुना होगा आपने, राजस्थानी सबको आती होगी। आड़ो न तीरसो होती, आड़ो कंडे के आड़ो हुई गयो, वो आड़ो हुई गयो मतलब कोई हुई गयो, वो लंबा सो गया, ये होता है। तो यहाँ पे बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, जो लंबा जो होती है, जो लंबे में चलती रहती है, वो क्या हॉरिजॉन्टल। तो रो जो होता है एक्सेल के अंदर वो कितनी होती है, आप लोग देखें, इसको कैलकुलेट करें। एक एक्सेल के अंदर एक जो शीट होती है, उस शीट में जो रो की जो संख्या होती है, अधिकतम संख्या होती है, वो कितनी होती है। आप अपनी कॉपी में भी नोट डाउन कर ले इस चीज को, भले आप लोगों ने नोट्स में लिखा हुआ होगा, लेकिन आपको लिखना है उस चीज को। 10,48,576 रो होती है। कितनी, 10,48,576। इस चीज को आप लोग नोट डाउन जरूर कर ले, फिर अंडरलाइन कर दें उस चीज को। तो रो क्या होती है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ऐसे होती है। कंप्लीट यहां तक। बात करते हैं कॉलम की। कॉलम क्या होता है, कॉलम होता है आड़ा, जिसको मैं बोल रहा था आड़ा होता है। ऐसे क्या होता है, ऐसे कतार जो होती है वो कहलाती है कॉलम। और ये मैं बात करता हूं एक्सेल के अंदर तो कितनी होती है, 16,384। 16,384 क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। और 10,48,576 क्या हो जाते हैं, रो हो जाते हैं। फिर बात आती है सेल की। जब रो और कॉलम एक साथ मिलते हैं, मैं आपको बताऊं क्या होता है, ऐसे होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो बात होती है, इसकी बात करता हूं, ये कहलाता है रो। इधर जो बात होती है वो कहता है कॉलम। कंप्लीट है। जब रो और कॉलम मिलते हैं तो वो कहलाता है सेल। वो बैटरी वाला सेल, उसकी बात नहीं कर रहा हूं, ये दूसरी सेल की बात कर रहा हूं, वो कहलाता है सेल। जैसे एक्सेल में सेल, यहां लिख लेगा एक्सेल में एक सेल का मतलब वह स्थान होता है जहां रो और कॉलम मिलते हैं। मैं रो और कॉलम का एक छोटा सा फॉर्मेट भी बता दिया, और एक्सेल में आप लोगों को बताने वाला हूं। कंप्लीट है तक। और इसमें आप लोगों को एड्रेस क्या होता है वो मैं आपको एड्रेस बताऊंगा, उसमें प्रैक्टिकल जब करेंगे तब की बात करते हैं। तो आ गई समझ बात, एक्सेल में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है और सेल क्या होता है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बात आती है, ये दूसरी चीजें हैं, मैं आपको कहां बताऊंगा, एक्सेल के अंदर बताने वाला। तो आप लोग भी क्या करें, आप अपना जो एक्सेल में आपको स्टार्ट कैसे करते हैं वो तरीके बता दिए हैं। किसी भी एक तरीके का उपयोग लें, किसी भी एक विधि का उपयोग लें, आप अपने एक्सेल को स्टार्ट कर दें। तो आप लोग देख सकते हो कि मेरा तो एक्सेल ऑलरेडी
ऑन ही है, यहाँ पे ओपन कर रखा है मैंने। आप लोग भी डबल क्लिक कर दें और शॉर्टकट आइकन के ऊपर, शॉर्टकट आइकन के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था। कंप्लीट है यहाँ तक। अब बात करते हैं, एक्सेल स्टार्ट हो चुका है। मैं आपको एक्सेल का पूरा बताऊंगा कहाँ किसको क्या बोलते हैं, लेकिन अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ा है मैंने आपको बताया है। क्या क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया आपको वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में। आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे देखें आप लोग, शीट 1, शीट 2, शीट 3 नजर आ रहा होगा आप लोगों को। ये जो चीज होती है ये कहलाती है शीट। क्या कहलाती है? ये शीट्स कहलाती है, वर्कशीट जिसको कहते हैं वो, ये शीट्स। आप चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हो, आगे कंटिन्यू इसको बढ़ा सकते हो। बढ़ाने का कुछ अलग कोई विधियां या मेथड नहीं है, या नहीं कुछ शॉर्टकट की, ज्यादा कुछ नहीं करना है। माउस का जो कर्सर होता है, कर्सर को आने के बाद इसको क्लिक कर दें। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। यहां गया मैं, और इसको देखो आप लोग, यहाँ पे आने के बाद इसको क्लिक कर दो। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो आप लोग देख सकते हो जो 3 था उसके बाद क्या आ गया, 4 आ गया। तो यहाँ पे आप लोग कंटिन्यूस इसको जोड़ सकते हो। 256 टोटल आप कर सकते हो। एक वर्कबुक हो गया पूरा, जैसा कि मैंने आपको बताया जो वर्कशीट होती है जो मिलके बनती है उसे क्या कहते हैं, वर्कबुक कहते हैं। तो पूरी वर्कबुक है, इसके अंदर भी क्या 256 शीट जोड़ सकते हैं। 256 कॉपी में नोट डाउन कर लें आप लोग। आगे बस में तक तो ये तो बात होगी, किसकी बात होगी? एक तो बात होगी वर्कबुक की, और दूसरी किसकी बात होगी? वर्कशीट की। पूरी हो गई वर्कबुक, और जो अलग अलग शीटें खुलती है वो वर्कशीट कहलाती है। कंप्लीट है। अब बात करता हूं मैं कॉलम और रो की बात करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये जो लाइन हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 ये जो आप देख रहे हो, एक से लगा गिनती जो न्यूमेरिकल है, ये कहलाता है अपना, क्या कहलाता है? रो कहलाता है। और मैंने आपको क्या बताया, एक वर्कशीट की बात करता हूं उसमें 10,48,576 क्या होती है? रो होती है। पता कैसा लगाएं? पता तो लगाना पड़ेगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना, आप एरोसिस को नीचे लेकर जाते रहो, दिखते जाएगा दिखते जाएगा दिखते जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा। तो एक कॉपी के अंदर एक शॉर्टकट की लिखें, उससे आप डायरेक्ट ही लास्ट जो रो का जो लास्ट जो होगा डिजिट वहां पहुंच जाओगे। क्या करना आपको? ज्यादा कुछ नहीं करना है। कंट्रोल के साथ जो एरो का की है आपको दिख रही होगी, कीबोर्ड के जो एरो है, तीर के निशान है, लेफ्ट राइट अप डाउन, तो आपको की कौन सा दबाना है? डाउन वाला। किसके साथ? कंट्रोल के साथ। तो डायरेक्ट क्या होगा, नीचे वाला जो लास्ट जो रो होगा वो आपको नजर आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर ले लास्ट में जाने के लिए। ये हो गया, और इसको मैं प्रेस करते हैं, आप भी प्रेस करें कंट्रोल के साथ एरो नीचे वाला। जैसे ही मैं कंट्रोल के साथ नीचे वाला एरो प्रेस करता हूं तो इसका रो का जो लास्ट देखो आप लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को, यह क्या लिखा हुआ है? ये देखें आप लोग, 10,48,576। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक वर्कशीट के अंदर 10,48,576 क्या होती है? रो होती है। तो वो आप लोगों को दिख गया होगा यहाँ पे। कंप्लीट है। तो 1 2 3 4 जो न्यूमेरिकल होती है वह कहलाती है रो। ये है अपनी रो की बात करते हैं। फिर बात आती है, वापस को ऊपर तो लाना पड़ेगा। ऊपर लाने का वही है, जैसे नीचे आए वैसे ऊपर भी जाना पड़ेगा अपन को। तो क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल तो दबाना ही है। ऊपर जाने के लिए क्या करेंगे? कंट्रोल के साथ जो अप वाली जो की है उसको प्रेस करें, कंट्रोल अप, तो आप ऊपर चले जाओगे। वापस मैं आ गया हूं नंबर 1 पर। कंप्लीट। ये तो बात होगी किसकी? यहां आपको समझना है, वापस समझ लें आप लोग। ये जो लाइन चल रही है वो कहलाती है रो। अब आता कॉलम। कॉलम होता है ये वाला, आप देख रहे हो ABCD, ये होता है कितना बताया था मैंने आपको अभी, 16,000 के आसपास, 16,384 के आसपास होता है। तो इसको क्या देखे कैसे? ए से लगाकर इधर आप कंटिन्यू चलते रहोगे, एरो से करते रहोगे, जो आपका एरो है उसको आप प्रेस करते रहोगे, तो आप कहाँ चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे। लेकिन क्या हो सकता है, आप बोलोगे नहीं सर शॉर्टकट बताओ, इसका भी बताओ, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही वाले कंट्रोल के साथ एरो, जिस तरफ जाना है अपन, किस तरफ जाना है, उस तरफ जाना है, तो कीबोर्ड के ऊपर उस तरह वाली की होगी तो उसको प्रेस कर देंगे। करें आप लोग। जैसे ही कंट्रोल के साथ आप एरो प्रेस करते हो तो आप कहां आ जाओगे? इसकी लास्ट जो है वहां पे आ जाओगे। XFD, आप सोचो ABCD आपने पढ़ी होगी पूरी, ABCD लगा, ए से लगा जेड तक हो जाएगा। वापिस क्या होगा? ए आ जाएगा, फिर ABCDEF। तो समझ लो कि 16,384 की बात करता हूँ, XFD यहाँ तक आ रहा है। कंप्लीट यहाँ तक। तो ये तो बात होगी किसकी बात होगी? कॉलम की बात। तो आपको छोटा सा कुछ करना है, ध्यान रखना एक चीज का, ऊपर जो चल रही है ये सब चीजें चल रही है, ये कहलाती है कॉलम। कंप्लीट है। और ये जो चल रही है वो क्या कहलाती है? रो कहलाती है। कंप्लीट। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो मैंने आपको बताया था, पहले इसको अपना उस तरफ लेके आ जाता है। लाने का तरीका वही है, उसके ऑपोजिट जो की होगी उसके हिसाब से आ जाएगा। विपरीत जो है वो कंट्रोल के साथ उसको एरो को दबाएं तो फिर से वहां आ चुके हैं।
नेक्स्ट, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया सेल के बारे में। जहां रो और कॉलम आपस में मिलते हैं वो क्या कहलाता है? सेल कहलाता है। कैसे पता लगेगा? जैसा कि मैंने आपको बताया, ये हो गया रो और वो क्या हो गया? कॉलम हो गया। ये देखो, ये है रो और ये कॉलम। तो ये जो बॉक्स नजर आ रहा है आपको, नजर आ रहा होगा अपने सिस्टम के अंदर, देखें ये जो चीज नजर आ रही है यही कहलाता सेल। क्या कहलाता है? ये सेल कहलाता है। जहां काम करेंगे हम वो कहलाता सेल। कंप्लीट है यहां तक? बढ़े आगे की तरफ, इसको मैं हटा दूं। तो स्टूडेंट्स, यहां तक आपको दो चीजें मैंने बताई, तीन चीजें बताई हैं, उसको जी को आप लोग प्रैक्टिकल भी देख लिया और आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ लिया। अब बात करते हैं आगे की बात। उसके बाद क्या होता है? फॉर्मूले में आपको मैं बताऊंगा। इसके अलावा शॉर्टकट कीज होती हैं बहुत सारी, जैसे कि टैली में आप लोगों को बहुत सारी शॉर्टकट की मैंने आपको बताई भी थी, और आपके जो मटेरियल आप लोगों के पास पड़ा हुआ है, जो नोट्स आप लोगों के पास पड़े हुए हैं, उसमें बहुत सारी शॉर्टकट की आप लोगों को दिख रही होगी। उन सभी शॉर्टकट की को आपको याद रखना पड़ेगा। बिना शॉर्टकट की के टैली नहीं चल सकता है। बिना शॉर्टकट की के टैली नहीं चल सकता है, और बिना अकाउंट्स के टैली भी नहीं चल सकता है। और टैली का कनेक्शन किससे? एक्सेल के। देखो पूरी का पूरा चक्रव्यूह है। आ रही चक्रव्यूह के बाद क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको अकाउंट्स पढ़नी है। जो आप लोग पढ़ रहे होंगे, अकाउंट्स पढ़ोगे तो आप लोगों को आएगी टैली। आ रही बस में? टैली के लिए किसका उपयोग करना पड़ेगा आपको? शॉर्टकट के की का। बिना शॉर्टकट की के टैली नहीं चलेगी। टैली पढ़ लिया तो उसके बाद इसका कनेक्शन किससे हो जाएगा? एक्सेल के अंदर हो जाएगा। आ रही बात में? एक्सेल पढ़ लिया, इसकी शॉर्टकट की याद होगी, फिर क्या होगा? यदि आपने दोनों चीजें पढ़ ली तो उसके बाद अब क्या होगी? आपकी जॉब रेडी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? जॉब रेडी। कहते हैं दुनिया गोल है, तो यहाँ पर भी गोल ही तो है। पूरा गोले में चलना है आपको। यहाँ पे आपको अकाउंट्स की और टैक्स की क्लास से पढ़ोगे आप लोग, उसको हम कहाँ पढ़ेंगे? जो आपने थ्योरी में पढ़ा है उसको हम कहाँ पढ़ेंगे? टैली के अंदर पढ़ेंगे। साथ ही साथ टैली का जो कनेक्शन होता है वो किसके साथ होता है? एक्सेल के साथ होता है। वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या होगा? शॉर्टकट की का उपयोग लेना पड़ेगा। यदि ये सब काम हो गया तो आपके लिए बेनिफिट क्या है? आप जॉब के लिए तैयार हो चुके हो। कंप्लीट है तक? पैसा कमाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और एक मेवाड़ी में कहावत सुनी होगी, राजस्थानी कहावत जिसे होता है, वे रोकड़ा तो पने डोकरा। सुना है इसके बारे में? इसका मतलब क्या हुआ? पैसा है तो नाम है, बाकी कुछ मतलब नहीं है। और पैसा कब आएगा? जब आपके अंदर कुछ न कुछ टैलेंट होगा। और टैलेंट के लिए क्या कर रहे हैं अपन? इस कोर्स को पढ़ रहे हैं, और उस कोर्स में आपको क्या बताया जा रहा है? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, एक पंथ दो काज। कंप्लीट। तो ये शॉर्टकट की आप लोगों को याद रखनी है। नए के लिए क्या करना पड़ेगा? पुरानी जो फाइल आपने पहले बना रखी होगी तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये शॉर्टकट की आप लोगों को याद रखनी है। नए के लिए नया शीट खोलनी है, जैसे आपको शीट बताई थी मैंने आपको। यदि आपको नई एक्सेल खोलना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ एस प्रेस करना पड़ेगा। कंप्लीट है? इसका उपयोग मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, एक्सेल के अंदर बताऊंगा। फिर वर्कबुक ओपन करने के लिए, इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि पुरानी कोई फाइल होगी, उसी फाइल को फिर से आपको ओपन करना है। जैसे कि उदाहरण के लिए आज आपने क्लास के अंदर प्रैक्टिस की है, उसको काम करके सेव करके चले गए। सेव कैसे होता है वो मैं आपको बताऊंगा। टैली के अंदर क्या था? एंटर दबाओ ना, वो क्या हो जाएगा? सेव हो रहा था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें अलग तरीके होते हैं। तो सेव जो फाइल की उसको फिर से ओपन करना है, तो कैसे ओपन करेंगे? कंट्रोल के साथ ओ प्रेस कर दो, वहां पे जाने के बाद फाइल ओपन हो जाएगी जो आपको सेलेक्ट करनी है उसके हिसाब से। सेव करने का, जैसे मैंने बताया कि टैली के अंदर क्या होता है? एंटर दबाते हैं और से क्या होती है? वो सेव हो जाती है। लेकिन इसमें आपको सेव करना पड़ता है कंट्रोल एस के द्वारा। वो भी आपको मैं प्रैक्टिकल तौर पे बताऊंगा। फिर बात आती है शीट का प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए। आप प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होता है? आपने जो काम किया एक्सेल के अंदर उसको देखना है। आप उसका प्रिंट आउट तो निकालोगे कि आपने काम किया, उसमें एकदम कोई गलती वलती तो नहीं है, उसको चेक तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने काम किया और प्रिंट आउट निकाल दिया। तो जहाँ काम करने जाओगे मान लो वहाँ कोई मिस्टेक रहेगी तो आपका बॉस आपको डांटेगा, यार भाई तूने ऐसा कैसे काम कर लिया। तो सबसे पहले उसको देखो कि सब बार बराबर सेट है कि नहीं है। तो उसको देखने के लिए क्या करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू को देखने के लिए कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करेंगे। F2 क्या होती है आपको पता हो? टैली के अंदर मैंने आपको बताया था, डेट चेंज करने वाला। आ रही बात समझ में? और आपको पता है F2 कौन सी की होती है, कंट्रोल कौन सी होती है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। कंट्रोल की कौन सी होती है, अल्टर कौन सी होती है, शिफ्ट कौन सी होती है, एस्केप कौन सी होती है। आ रही बात समझ में यहाँ तक? फिर बात करते हैं वर्कशीट का प्रिंट निकालने के लिए कंट्रोल के साथ P, प्रिंट आउट निकालना है। जो काम किया उसका प्रिंट आउट निकालना है तो कंट्रोल P कर देंगे।
एक्सेल को बंद करना, ये तो मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले ही, याद है। एक्सेल को बंद करने का तरीका मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। क्या करना, आपको अल्टर के साथ F4 प्रेस कर दोगे तो वो क्या होगा, जो भी एक्सेल ओपन हुआ वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये काम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। फिर है बोल्ड करने के लिए। अब बोल्ड क्या होता है, बोल्ड बाद में बताऊंगा। उभरा हुआ जिसको कहते हैं, वो आने वाले जो प्रैक्टिकल करेंगे अपन, मैं आपको बताऊंगा वहाँ उपयोग कैसे करते हैं उस चीज़ का। नॉर्मली मैं आपको बताता हूँ बोल्ड का मतलब क्या होता है। जैसे कि एक छोटा सा लिखा मैंने बी, ठीक है, बी लिखा। अब इसको मेरे को बोल्ड करना। बोल्ड करने का मतलब क्या, तो इसको हाईलाइट करना। इसको क्या हाईलाइट हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, उभरा उभरा हो जाएगा। देखो आप आ रही बात में, ये हो गया बोल्ड, कंप्लीट यहां तक। फिर आता है इटैलिक करने। अब इटैलिक का मतलब क्या होता है, सीधा। आपने कुरकुरे खाए होंगे, वो बोलता है टेढ़ा है पर मेरा है, बोलते हैं ना, तो वो वाली बात यही है। इटैलिक का मतलब टेढ़ा करना है इसको, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा टेढ़ा हो जाएगा वो। तो उसको कोई शब्द लिखे आप लोगों ने, उसको थोड़ा सा उसको फ़ॉन्ट को चेंज करना हो तो क्या करेंगे, थोड़ा उसको टेढ़ा करना हो तो क्या कर देंगे, कंट्रोल के साथ आई प्रेस कर देंगे तो टेढ़ा हो जाएगा। फिर अंडरलाइन। अंडरलाइन का मतलब जानते हो आप लोग, अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, एस लाइन। उसके लिए क्या होता है, कंट्रोल के साथ यू प्रेस करते हैं। उसके बाद ये बहुत दूसरी की है, लेकिन आप लोग ध्यान रखें दूसरी की भी मैं आप लोग बताऊंगा कैसे क्या होता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो उपयोग किया जाता है एक्सेल के अंदर शॉर्टकट की का, वो ये वाली है। आ रही बात में, तो आप लोगों को इन जो शॉर्टकट की है, जो स्टार्टिंग की जो शॉर्टकट की है, उनको आपको सबसे ज्यादा याद रखना पड़ेगा। बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। नीचे वाला जो शॉर्टकट की है उसका उपयोग इतना नहीं होता है। किसी जो कुछ कंडीशन ऐसी होती है तब उन शॉर्टकट की का उपयोग आप लोग के सामने करना पड़ेगा, बाकी करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। कंप्लीट याद रख। उसके बाद दूसरी शॉर्टकट की मैंने लिखा रखी है जिसका उपयोग बहुत कम होता है। इन शॉर्टकट की इसमें मैं बात करता हूँ, यदि इसकी बात करूंगा तो सबसे ज्यादा इनमें उपयोग किया जाएगा केवल इन लोगों, इनका। ये आपके नॉलेज के लिए, मान लो कि कुछ कहीं काम करने आप लोग जा रहे हो और ऐसी कोई शॉर्टकट की का उपयोग लेना पड़ा तो आप इनका ले सकते हो, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है। बहुत कम का मतलब बहुत कम होता है। लेकिन जो शुरू की जो 4 शॉर्टकट की हैं उसका उपयोग लिया जा सकता है यदि आप चाहो तो। इसमें क्या होता है, अगली वर्कशीट में जाने के लिए। अब आप लोगों ने एक्सेल में देखा होगा, इसमें शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4 लिख रखा था, आपको ध्यान हो तो। शीट 4 मैंने बनाई थी। मान लो कि आपको शीट 1 से आपको शीट 2 में जाना पड़े, शीट 1 से शीट 2 में जाना है, तो क्या हो सकता है, पहला तरीका क्या हो सकता है, माउस से आप चले जाओगे, माउस पे शीट 2 पे क्लिक कर दोगे तो आपको दूसरी शीट ओपन हो जाएगी। पहला तरीका हो सकता है। नहीं, आप तो बोलेंगे मेरे को माउस का उपयोग नहीं लेना है, मुझे किसका उपयोग लेना है, कीबोर्ड का उपयोग लेना है, तो मैं क्या करूंगा, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। अगली वर्कशीट में जाने के लिए आप क्या कर दोगे, कंट्रोल के साथ पेज डाउन, कंट्रोल की दबानी है, और उसके साथ ही आपको क्या करना है, पेज डाउन। आपकी कीबोर्ड के ऊपर एक की लिखी होगी पेज डाउन, उसको नाम लिखेगा पेज डाउन। आप देखो उस की के ऊपर कंट्रोल के साथ पेज डाउन करते हो तो अगली शीट में चले जाएंगे, शीट 1 से शीट 2, शीट 2 में तो शीट 3 के अंदर चले जाएंगे। आ रही बात समझ तक। फिर बात करें पिछली वर्कशीट में जाने के लिए। पिछली के वर्कशीट का मतलब क्या होता है, वापस पीछे आना के लिए माउस से करेंगे तो उस पर डायरेक्ट क्लिक कर देंगे। जैसे मैं शीट 3 के ऊपर हूँ और मुझे शीट 2 पे आना, तो माउस पे क्या करूँ, माउस से कर्सर को वहाँ लेके जाऊँगा शीट 3 पे और शीट 2 पे क्लिक कर दूंगा। शीट 2 पे जैसे क्लिक करता हूँ मेरी शीट 2 ओपन हो जाएगी। ये तो बात होगी किसकी, माउस की बात हो गई। और लेकिन माउस का उपयोग नहीं लेना है आपको, किसका उपयोग लेना है, कीबोर्ड का उपयोग लेना है। तो आप लोग क्या करोगे, कंट्रोल तो वो वाली की जो मैंने आपको बताई हुई, उसके ऊपर एक पेज डाउन के पास एक की और होती है पेज अप वाली। तो कंट्रोल के साथ पेज अप जैसे प्रेस करते हो तो आप पीछे वाली की के अंदर आ जाओगे, पीछे वाली शीट के अंदर आ जाओगे। आगे पास में तक फिर बात करते हैं वर्कशीट में फाइंड करने के लिए। अब वर्कशीट में फाइंड करने का मतलब क्या होता है, आप कुछ याद दिलाता हूँ। आप सोचोगे सर क्या याद दिला रहे हैं, शुरू में याद दिला दिया था ना, भी याद दिला रहे हैं। एक मूवी का नाम शुरू में बताया था मैंने आपको, पता है कौन सी, हम आपके हो कौन। उसमें मैंने गाना गाया था, भाभी तेरा देवर दीवाना, याद है, भाभी तेरा था क्या। आपको पता है मैंने आपको बताई इंसान गलती का पुतला होता, तो वहां पर भी क्या होता, भाभी तेरा देवर दीवाना, ऐसे नहीं होता दीदी तेरा देवर दीवाना होता है, ध्यान है आपको। तो गलती वहां पर भी होगी। तो मैंने आपको बोला भी था इंसान क्या होता है, गलती का पुतला होता है। इसलिए तो क्या होती है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बनाया गया है। गलती वहां हो गई थी, उसको सुधार कैसे कर सकते, सुधार कर ही देता, इंसान है, इंसान से गलती हो गई, काम खत्म। आ रही बस में बंदूक से गोली निकल चुकी है, वो बंदूक वापिस, वो जो गोली वापिस उसमें फिट नहीं होगी,
बंदूक तो अपने पास है ही नहीं, एक काम करना आप लोग, जो कोलगेट का जो होता है ना आप लोग वो कोलगेट करते हो उसमें वो पूरा निकाल देना बाहर और वापस उसको अंदर डालने की कोशिश करना। कितना टाइम लगता है, चला जाएगा नहीं, टाइम कितना लगता है, मतलब गलती हो गई तो उसमें सुधार की गुंजाइश कम रहती है। तो वो सो गया। अब मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैंने अब इन दोनों चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ, बहुत मजा आएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक मूवी देखी कि आमिर खान की, आप बोलोगे सर आमिर खान की बहुत सारी मूवी देखी, कौन सी मूवी की बात कर रहे हो? सही बात है, 3 इडियट देखी, 3 इडियट्स, जिसमें उस आमिर खान का नाम होता है रणछोड़ दास। कितना शरारती होता है शुरू में, एक मूवी को याद करो, शुरू में सलमान खान वो आमिर खान जो होता है उस हॉस्टल में जाता है, क्या सीन होता है याद आ रहा होगा, और थोड़ी बहुत हंसी भी आ रही होगी। हाँ यार सही बोल रहे हो सर, उसमें क्या हुआ था पता है? नहीं मैं बताऊंगा नहीं, आप लोगों को सब पता है, सबने देखी मूवी, याद आ रहा है कुछ कुछ? अब उसका कनेक्शन यहाँ पे कैसे है आपको पता? उसमें साइलेंसर होता है, साइलेंसर क्या होता है आपको पता ही होगा, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है? मुझे भी शर्म आती है उस केस में, सब पता लग गया। उसमें क्या होता है, वो भाषण देता है, कौन से हिंदी दिवस पे भाषण देता है, तो वो क्या करता है, आमिर खान क्या करता है, अपने दोस्त के साथ जाता है, लाइब्रेरी में जाता है, और क्या करता है, वो क्या करता है, जो साइलेंसर होता है वो क्या करता है, अपने प्रिंसिपल को बहुत ऊंची बढ़ चढ़े के वो बताना चाहता है वहाँ पे, तो उसके लिए अच्छा लिखा हो, लेकिन आमिर खान जाता है तो उसमें क्या कर, एक वर्ड को चेंज कर देता है। ध्यान आ रहा कुछ? आ रहा ध्यान? उसमें चमत्कार की जगह वो क्या कर देता है, याद आया? चमत्कार की जगह मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तो वो काम किसका था? ये इसका काम ही था। अब एक तो क्या हो, तो वो अलग अलग सर्च करता, मान लो क्या, तो मान लो उसमें अलग अलग सर्च करता, कितना टाइम लगता, तब तक वो साइलेंसर वहाँ आ जाता, या फिर वो जो लाइब्रेरियन था वो वहाँ पे आ जाता, तो टाइम लगता। तो उसके लिए क्या, एक ने इसको शॉर्टकट की दबाई थी। आप उस मूवी को फिर से देखना, उसमें फटाक से 2 मिनट के अंदर काम करके निकल चुका था। उसमें क्या किया था, उसने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, सबसे पहले उसने जो उस वर्ड को ढूंढा, क्या करा, उस वर्ड को उसने ढूंढा, कैसे ढूंढा होगा, कंट्रोल F के द्वारा। कंट्रोल F किया होगा उसने, फिर वहाँ पे लिखा होगा चमत्कार, उसका काम हो गया फाइंड का, खोज लिया। फिर उसने क्या किया, उस वर्ड की जगह दूसरा वर्ड लिख दिया, कौन सा, हाँ वही जो सोच रहे हो वो वाले। कैसे लिखा, उसके जगह उसने कौन सा वर्ड लिख दिया, वो वाला वर्ड लिखा, तो उसके लिए उसने कौन सी की दबाई होगी, ये की दबाई होगी, और उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दिया होगा, और उसको एंटर करके सेव कर दिया, काम खत्म। आ गया? तो वही काम इसका उपयोग यहाँ पर भी है। आप लोगों को ऐसा नहीं करना, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि किसी दोस्त की दुश्मनी निकालने के लिए आप लोग किसी दोस्त के साथ मजा कर लिया जिसको हिंदी इतनी अच्छे से आती नहीं है, तो आपने क्या उस वर्ड को चेंज कर दिया। आप लोग ऐसा काम न करें, मैं आपको बता रहा हूँ आपके नॉलेज के लिए। फिर आगे जब काम करने जाओगे, मान लो ऐसा कोई वर्ड वगैरह होगा उसको चेंज करना है, या तब क्या हो सकता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ो, फिर उसको देखो, अरे भाई वो वर्ड कौन है, उसको ढूंढो, फिर उसको चेंज करो, तो टाइम वेस्ट। आपको टाइम वेस्ट तो करना नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, सबसे पहले इसको खोजो, कंट्रोल F के द्वारा शब्दों को खोजा जाता है, या फिर जो भी इस चीज़ है उसको खोजनी है। एक्सेल की बात कर रहा हूँ। फिर उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ लिखनी हो तो अपन क्या कर देंगे, कंट्रोल के साथ H प्रेस कर देंगे, वहाँ लिख डालेंगे, काम खत्म। आगे बस में, तो ये तो बात होगी जो शॉर्टकट की उपयोग में ली जा सकती है एक्सेल के अंदर, 4, बाकी का उपयोग इतना नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है। कंप्लीट यहाँ तक मजा आ गया होगा। अरे यार सर ने तो मेरे को मूवी का नाम याद दिला दिया, फिर से मजा आ गया, आज जाके वापस देखनी पड़ेगी। फिर तो आप लोग देखना मूवी को, लेकिन मूवी के साथ साथ में उस की को भी देखना, वो की कौन सी दबा रहा है वहाँ पे, आ रही बात उसमें। अब बात आती है वापस एक्सेल में। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो है वो शीट खुली हुई है, आप लोगों के पास भी एक्सेल ओपन हो चुका होगा। अब किसको क्या बोलते हैं आपको पता तो होना चाहिए। कोई पूछ ले किसको क्या बोलते, तेरे को एक्सेल आता है, आप बोल दो हाँ एक्सेल आता है। वो पूछे इसको क्या बोलते हैं, अरे ये तो पता नहीं है। अरे इसको क्या बोलते हैं, अरे ये तो पता नहीं। लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए ना, आपको हर एक चीज का नॉलेज होना चाहिए। तो एक्सेल ओपन हो गया, तो उसमें क्या, तो सबसे ऊपर की तरफ बात करते हैं। आप लोग देखते रहे, यहाँ ऊपर की तरफ होगा, देखें आप लोग, जब एक्सेल स्टार्ट होता है ना, मैं आपको प्रैक्टिकल के तौर पे बताऊंगा, साइड में एक बटन होता है, ठीक है। बटन जैसे अपने शर्ट के ऊपर भी बटन होता है, टी शर्ट पे भी बटन होता है, वैसे भी क्या होता है एक्सेल के अंदर भी क्या बटन दिख रहा होगा आप लोगों को, जिसे हम कहते हैं ऑफिस बटन। क्या कहते हैं उसको, ऑफिस बटन कहते हैं, ठीक है। उसमें क्या क्या फंक्शंस होते हैं वो बात की बात है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। ऑफिस बटन, फिर हो गया क्विक एक्सेस टूल बार। अब टूल का मतलब क्या होता है, टूल्स जो होते हैं, सुना होगा टूल्स का वर्ड, बहुत बार सुना होगा टूल्स के।
मैं आपको बता दूं पुश का मतलब क्या होता है। सामान्य पर भाषा की बात करूं, सामान्य में वो क्या होता है, आपके पास सभी के पास व्हीकल होंगे, किसी के पास एक्टिवा होगी, किसी के पास प्लेजर होगी, किसी के पास बाइक्स होगी, अलग अलग बाइक्स होगी। उसमें एक टूल बॉक्स होता है, साइड की तरफ देखें आप लोग, एक्टिवा में या फिर दूसरी में गाड़ी में बीच में होता है, बाकी बाइक्स में साइड में टूल बॉक्स होता है। टूल बॉक्स में क्या होता है, याद आ रहा होगा टूल बॉक्स का मतलब क्या होता है। टूल बॉक्स में क्या होता है, जो भी पाने होते हैं, जिसको अपन मेवाड़ी राजस्थान में पाने बोलते हैं, पाने हो गए, दूसरे जो भी हो गए, सब कुछ उसके अंदर पड़ता है, वो टूल बॉक्स होता है। वो क्या है, एसेसरीज के रूप में काम में ले सकते हैं, मतलब अलग से एक्स्ट्रा कह सकते हैं उसको, जिसका उपयोग कभी कभार लिया जा सकता है जरूरत पड़ने पर। तो एक्सेल की बात करता हूँ, उसमें भी क्या होता है, टूल बार होता है, क्विक एक्सेल टूल बार। यहाँ पे एक की होगी, वो मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा उसमें क्या क्या ऑप्शन आने वाला है। फिर ये जो इसमें आप लोग एक्सेल में देख सकते हो, एक्सेल में आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये पूरा ऐसा फंक्शन दिख रहा होगा वहाँ पे आप लोग, आप चीज को अपने कॉपी उसमें सिस्टम में देखें, इसमें बहुत सारी जो चीजें नजर आ रही है सबको। ये जो कहलाता है वो कहलाता है रिबन। क्या कहलाता है, रिबन कहलाता है। अब बोलोगे सर रिबन क्यों कहलाता है, अब कहलाता तो कहलाता है, इसमें कुछ कह नहीं सकते। अब आप बोलोगे सर एक्सेल को एक्सेल क्यों कहते हैं, इसकी कोई परिभाषा है क्या, एक्सेल है तो है। टेली को टेली क्यों कहते हैं, नाम दे दिया काम खत्म, वो वाली बात हो रही है। तो इसको क्या नाम दे दिया गया है, इसको रिबन नाम दिया गया है। फिर मैं जो आपको ऊपर दिख रही है वाली, जैसा कि मैंने आपको टेली के अंदर भी बताया था, फिर से यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ। स्टार्टिंग की जो आप लोग दिख रहे हो ऊपर की जो लाइन नजर आ रही है आप लोगों को, वो कहलाता टाइटल। टाइटल का हिंदी में मतलब होता है शीर्षक। आप कोई भी रिबन लिखते हो, एप्लीकेशन लिखते हो, सबसे पहले उसका क्या लिखते हो, टाइटल लिखते हो, लिखते नहीं लिखते हो। तो वही वाली बात ये हो रही है, यहाँ पे आपको सबसे पहले बता रहा है कि जो स्टार्टिंग की जो लाइन होगी वो कहलाएगी टाइटल बार, शीर्षक है। मतलब जो भी फाइल में आप काम कर रहे हो उस फाइल का नाम ऊपर की तरफ लिखा हुआ होगा, यदि आपने सेव कर रखी है तो। फिर आता है मेन्यू बार। मेन्यू, होटल में जाते हैं अपन, जाते नहीं जाते हो, झूठ मत बोलना, चलो होटल में नहीं गए, रेस्टोरेंट पे गए हो, वहाँ पूछते हो भाई साहब क्या क्या है आपके पास, या तो कोई नॉर्मल होगा, वो कचौरी है, समोसा है, ब्रेड बड़ा है, मिर्ची बड़ा है, ये है वो है वो है वो है, ये हो गया, ये बात हो गई नॉर्मल। वो तो उसका मेन्यू बता रहा है, मेन्यू तो बता रहा है ये है हमारे पास अवेलेबल है। वैसे ही एक्सेल क्या बोलता है, हमारे पास भी बहुत सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। क्या क्या अवेलेबल है, तो ये मेन्यू बार में बताएगा। ये मेन्यू बार होगा, उसमें क्या क्या फैसिलिटी है, इसके पास होम है, इंसर्ट है, पेज आउट है, फॉर्मूला है, डाटा है, रिव्यू है, व्यू है। आए बात में कनेक्शन जुड़ गया उसका। उसमें क्या होता है, खाने की चीज़ को मैंने बताया था, मेरे पास ये पड़ा हुआ है। वैसे एक्सेल क्या बोल रहा है, मेरे पास ये चीज़ें क्या है, फैसिलिटी है, कंप्लीट है। तो यहाँ पे जो वाले मेन्यू कहलाता है वो कौन सा बार कहलाता है, मेन्यू बार। अब बात करते हैं आगे की। फिर नंबर आता है यहाँ पर, ये सब आपको एक्सेल में दिखता होगा, आप लोग देखते रहें। एक्सेल में जो होता है ये कहलाता है नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स का मतलब क्या होता है, जहां एक्सेल वो रो मिलते हैं, जहां एक्सेल वो रो मिलते हैं तो उसका नया नाम आ जाता है। ठीक है, वो नया नाम कैसे होगा, यहाँ पे पता लग जाएगा उसका नाम क्या है। जहां आपका जो कर्सर पड़ा होगा ना, वो आपको पता लग जाएगा उसका ऊपर का नाम आ रहा है, उसका नाम क्या है। फिर यहाँ पे फॉर्मूला, वैसे मैंने आपको पहले बताया एक्सेल की बात करते हैं, एक्सेल में क्या होता है, सब कुछ गणितीय काम ही होते हैं, कैलकुलेशन की जाती है, टेबल बनाई जाती है, दूसरी चीज भी चीजें व्यवसाय से संबंधित उसकी गणनाएं की जाती है। अब गणनाएं करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूले तो लगाने पड़ेंगे। गणित में भी अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले लगाए होंगे, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई वाला ध्यान होता है आपको, याद है। तो वही वाली बात यहाँ पर भी हो रही है, आपको वो वाले फॉर्मूले नहीं लगाने, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा अलग चलते हैं। तो जहाँ फॉर्मूला उस किसी चीज का फॉर्मूला कैसा लगा हुआ, कौन सा लगा हुआ, तो आपको पता लग जाएगा यहाँ से, कंप्लीट। फिर बात आते हैं इसकी बात, स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार का मतलब होता है ऊपर नीचे जाना, मतलब आपको नीचे की तरफ आ जाना है तो इसको आप इसको क्लिक कर दोगे, नीचे की तरफ जाना है तो आप लोग इसको क्लिक कर दोगे, ये से क्लिक करोगे तो नीचे आता रहेगा। फिर वापस से ऊपर जाना है, इसको क्लिक करोगे, माउस से क्लिक करना ऊपर तो ऊपर चलता रहेगा। यदि आपको उस तरफ जाना है तो इसको क्लिक करोगे तो उस तरफ चलता रहेगा। यदि आपको इस तरफ आना है तो इसको क्लिक करोगे, इस तरफ आ जाए। तो ये जो कहलाता है वो कहलाता है स्क्रॉल बार। क्या कहलाता है, स्क्रॉल बार। फिर बात करते हैं आगे की, लास्ट और फाइनल की बात करते हैं, ये कौन सा हो गया, स्टेटस बार। उस व्यक्ति का स्टेटस क्या है वो कहलाता है स्टेटस बार। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया कि ये जो महत्वपूर्ण भाग होते हैं किसके, एक्सेल के महत्वपूर्ण भाग है, जिसमें मैंने आपको बता दिया रिबन क्या होता है, ऑफिस बटन क्या होता है, टाइटल बार क्या होता है, मेन्यू बार क्या होता है, स्क्रॉल बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है। स्टेटस बार नीचे वाला कहलाता है, ये लाइन दिख रही होगी आप लोग, स्टेटस बार कहलाती है। कंप्लीट है तक, ये तो हो गया एक्सेल के अंदर क्या क्या चीज होती है, क्या क्या मेन्यू होते हैं, उसकी बात मैं आप लोगों को बता दी है।
कंप्लीट है। तो आने वाली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, आने वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि एक्सेल के अंदर काम कैसे करें, वो मैं आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल रूप में। कंप्लीट है। तो यहां तक आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, और कोई दिक्कत आए तो अपनी कॉपी के अंदर इसको नोट डाउन करते रहें। धन्यवाद।